वहीं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। आपको बताते चले साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और एक बार उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। देर रात वो सीएम हाउस पहुंचे जहां उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। प्रखर लगातार बने हुए प्रखर, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, चुनावी साल है, दल बदल का दौर शुरू हो ही गया है और ऐसे में अब प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी बिल्कुल, प्रदीप जायसवाल ने कल देर रात मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी का हाथ थामा है। देखिए, अगर बात की जाए प्रदीप जायसवाल की, तो प्रदीप जायसवाल 2018 में कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस से वारासिवनी से टिकट नहीं दिया गया, तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर निर्दलीय जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। देखिए, 15 महीने की सरकार जब कांग्रेस की बनी, उस समय जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस के समर्थन में थे, प्रदीप जायसवाल उन विधायकों में से भी एक थे। मंत्री भी बनाए गए थे 15 महीने की सरकार में। वहीं जब 15 महीने की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार बनी, तो कांग्रेस से अपना समर्थन खींचकर बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया था और अब जो है फाइनली इस 2023 के विधानसभा चुनाव के ऐन पहले, लगभग देखिए 1 महीने का समय बचा है, उसके पहले अब बीजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जाने लगे कि प्रदीप जायसवाल को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। चूंकि देखिए, पिछले चुनाव में जिस तरीके से एक निर्दलीय विधायक ने बीजेपी के उम्मीदवार को एक बड़े अंतर से हराया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी विकल्प जरूर तलाश कर रही थी, विकल्प पर विचार कर रही थी और ऐसे में प्रदीप का आना बीजेपी में कहीं ना कहीं ये इन कयासों को भी बल देता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल प्रखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चलें, प्रदीप जायसवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। साल 2018 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीता भी था और वो विधायक चुनकर गए थे और कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे और एक बार फिर अब उन्होंने दल बदल देकर यहाँ पर बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है। देर रात प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, पिछले 5 साल में जिस तरह से मैंने जनता का समर्थन एक निर्दलीय विधायक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को दिया था और उस समर्थन के बदले माननीय शिवराज चौहान जी के माध्यम से वाराणसी क्षेत्र में जो विकास के कार्यक्रम किए गए, इससे मैं प्रभावित हुआ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी आज मैंने सदस्यता ग्रहण की है, ताकि आने वाले समय पर माननीय शिवराज चौहान जी और सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम वाराणसी कल्याण क्षेत्रों का